जय माता दी। आप सबका हमारे चैनल लड्डू सेना पर स्वागत है। 9वां अध्याय निशुंभ वध। ऋषि बोले, हे राजन, रक्तबीज के मर जाने पर एवं युद्ध के अन्य असुरों के भी मर जाने पर शुंभ और निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना का साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ पर चला गया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होंठ काट रहे थे। शुंभ भी अपने सेना के साथ मृत्यगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्यों बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूहों से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी के शररूप नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल भी काट दी। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आते देख देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिए और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। दैत्य ने गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसे ही त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। फिर अनंत में दैत्यराज को फरसा उठाए जाता देखकर देवी ने बाण समूहों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ ने इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में आ गया। अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें 8 भयंकर शस्त्र शोभामान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढककर वह सुशोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष्य की अत्यंत दुष्म टंकार की। समस्त दैत्यों की तेज नष्ट करने वाले घंटों का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी तथा 10 दिशाओं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना की कि उस सबसे पहले सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस ध्वनि से दैत्य डर गए। शुंभ ने क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जब अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मन, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आती हुई उसे देखकर देवी ने भारी उल्का से उसे दूर हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो रहा हो। उसके बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा घोड़े हुए बाणों को देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने ही नहीं, निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपने 10,000 भुजाओं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा को लेकर बड़े वैग्य से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वो खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उसे निकलते हुए पुरुष की यह बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों से सर खुरच खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला।
कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए और कितने दैत्यों को काली और शिवदूती ने खा डाला और कई सिंह के ग्रास बन गए। यह सच्ची घटना सुनकर आपको कैसा लगा? आप कमेंट ज़रूर करें। आप सभी से प्रार्थना है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको ज़्यादा वीडियो देखने को मिल सके। राधे राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय।